નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। એસએન વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ નવા વર્ષના હાર્દિક અભિનંદન, હેપી ન્યૂ યર। આવનાર વર્ષ ખૂબ જ સુખદમય અને સારું રહે એવી આશા રાખીએ છીએ। ધોરણ 7 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે 4 ચેપ્ટર જોયા। लास्ट जो चैप्टर હતું તે કથની ઓર કરની। આજે એક નવું ચેપ્ટર ભણીએ છીએ, કવિતા, જેનું નામ છે हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी। हिंद એટલે દેશ। આપણો દેશ કયો? ભારત। ભારત દેશમાં રહેવાવાળા તમામ લોકોની વાત અહીં કરવામાં આવી છે। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। आटला बधा देशों विश्वनी अंदर छे, एमां नो एक देश भारत। भारत एक एवो देश छे ज्यां विविधतामां एकता समायेली छे, એટલે કે ઘણી બધી પ્રજાતિઓ આવી અને ભારતમાં વસે છે। તે દરેક વ્યક્તિની બોલી અલગ, એનો પહેરવેશ અલગ, એનો દેખાવ અલગ, એના તહેવારો અલગ, એની રુચિ અલગ, એનું ભોજન અલગ, છતાં પણ આ લોકો એકજૂટ થઈ અને એક દેશમાં રહે છે। અને આપણે જોઈએ કે ભાઈ વાત ગમે હોય બીજા અન્ય દેશની વાત થતી કાઢે, પણ જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનની વાત થવામાં આવશે તો ભારત દેશ ઉપર કંઈક એવી टिप्पणी કરવામાં આવશે અથવા તો નુકસાન કરવાની વાત કરવામાં આવશે દેશને, તો તરત જ આપણો દેશ જે છે એ એકજૂટ થઈ અને લડે છે। જેમ કે હાલની પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ તો કોરોના વાયરસની સામે આપણે લડીએ છીએ, આખો દેશ એકજૂટ થઈ અને શક્ય એટલું કોઓપરેટ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે ભાઈ બહાર જવાનું ટાળીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીએ, हाथ वारंवार धोइए, मों पर मास्क पहरीए, तो तमाम लोको एकजूट थई अने आ वायरस ने हरावा નીકળી પડ્યા છે। છતાં થોડી ઘણી મુશ્કેલી આવે છે, પણ અંતે તો આપણો વિજય નક્કી છે। એવી જ રીતે આપણે એકજૂટ થઈએ ત્યારે આપણે એક દેશના એટલે કે ભારત દેશના દેશવાસી એટલે કે આપણે ભારતીય કહેવાઈએ। તો ભારતમાં રહેલી વિવિધતા विविध उदाहरणों द्वारा आ काव्यमां वर्णवेली छे, ए आपणे आज सीखीशुं। साथे साथे भारतनो विकास अने ए विकासनी परिभाषा એટલે કે ક્યાં જઈ અને તે વિકાસ અટકવાનો છે તેની પણ વાત આમાં કરેલી છે। તો આટલી બધી વિવિધતા હોવા છતાં પણ આપણો જે દેશ છે એ વિવિધતામાં એકતાવાળો દેશ છે। काव्यमां आवता थोड़ा समानार्थी अथवा तो शब्दार्थ जे छे ए साथे लेता जईशुं। पहला बोलीने समजावुं छुं, लास्टमां आखा काव्यनुं गान करीशुं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद, हिंद यानी भारत। अपरिचित शब्द यानी समानार्थी शब्द हिंद यानी भारत देश, हमारा देश भारत। हम इस देश के निवासी सभी जन, जन यानी व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति एक है, चाहे हमारे रंग यानी कि हमारा जो पहनाव है वो, हमारा रूप, जैसे कि अगर
डांग के आदिवासी की बात की जाए तो वहाँ पर काले लोग रहते हैं, कहीं पर गोरे लोग रहते हैं। तो रंग चाहे अलग अलग है, रूप चाहे अलग अलग है, वेश यानी कि उनका जो पहरवेश है वो भी पंजाब में जो है वो धोती कुर्ता ऐसा पहनते हैं। हमारे गुजरात की जो विशेषता है वो साड़ी और चनिया चोली है। तो सभी का पहरवेश जो है वो अलग अलग है। वो भाषा भी अनेक है, कहीं हिंदी है, कहीं गुजराती है, कहीं मराठी है, कहीं बंगाली है, कहीं इंग्लिश है। चाहे कितनी भी भाषा हो, पर अंत में तो हम सब एक ही हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला, बेला यानी मोगरे का फूल, बेला यानी मोगरा। मोगरे का फूल बेला, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, यह सब किसके नाम है? फूल के नाम है। अगर हम बेले या गुलाब के कई सारे प्रकार हैं। बेले का रंग अलग है, जूही का रंग सफेद है, चंपे का रंग सफेद है, चमेली का रंग सफेद। सभी फूल अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। उनमें कई सारी विविधता है। जैसे कि गुलाब की खुशबू अलग है तो चमेली की खुशबू भी अलग है, बेले की भी अलग है, उसका कलर पिंक होता है। मोगरे का जो रंग है वो सफेद होता है। तो फूलों में विविधता है, सभी की खुशबू अलग है, लेकिन जब वो प्यार से एक माला में पिरोते हैं, यानी कि माला में गूंथे जाते हैं, तो वो मोगरे, बेले या गुलाब नहीं होता, क्या बन जाती है? माला बन जाती है। तब वहां पर जाति भेद हमें देखने को नहीं मिलता। जब यह सारे फूल एक होकर एक माला गूंथी जाए तो माला पिरोई जाए तो वो सब क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर वो माला बन जाती है, वो फूल नहीं रहते। वैसे ही हमारे भारत में कई प्रकार की जाति प्रजाति, अलग भाषा, अलग पहरवेश, अलग त्योहार करने वाले ये लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। हम सभी लोगों को अपनाते हैं, पर आखिर में हम सब एक होकर क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि तेरे प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल, कोयल की बोली जो होती है, कूक यानी बोली, और न्यारी यानी प्यारी। कोयल की जो आवाज होती है वो सुनने में हमें बहुत ही मीठी और प्यारी लगती है। वैसे ही पपी है की टेर प्यारी, यानी कि पपी है की जो बोली है उसमें हमें मिठास देखने को मिलती है। गा रही तराना बुलबुल, यानी कि जो बुलबुल गीत गा रही है वो राग मगर एक है। सभी पक्षी अपनी अपनी आवाज में एक प्रकार के गीत गा रहे हैं, अनेक प्रकार के गीत गा रहे हैं, पर जो वो राग है, वो गीत है, वो क्या बन जाता है? उस राग यानी कि गीत का एक अलग ही प्रभाव होता है। जैसे कि कोयल जो बोलती है कूकू, वो हमें सुनना अच्छा लगता है। पपीहा जो बोलता है वो सुना, बुलबुल जो बोलती है वो सुना, पर जो सब बोलते हैं वो एक राग बन जाता है, वो एक आवाज बन जाती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। यहाँ हमें नदियों के दृष्टांत के द्वारा सिखाया गया है कि गंगा नाम की जो नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां
यानी कि जो गंगा बहती है वहीं से कावेरी नहीं बहती, कावेरी बहती है वहीं से ब्रह्मपुत्रा नहीं बहती। तो सभी के उद्गम स्थान जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग जगहों पर है। सभी का जो बहाव है वो भी अलग अलग है। लेकिन यह सब नदियां यानी कि उद्गम स्थान अलग है, बहाव का स्थान अलग है, लेकिन अंत में जाकर जब सागर को मिलती है तब वह एक सिंपल सा पानी कहलाती है। यानी कि तब वो गंगा नहीं कहलाती, तब वो ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाती, जो सब मिल जाती है तब वह सागर का पानी कहलाती है। और सागर में जाकर यह सारी नदियां जो उद्गम स्थान अलग है, उनका बहाव अलग है, उनका प्रदेश अलग है, फिर भी वहां जाकर वो जल यानी कि सिंपल जल बन जाती है जो सागर में मिला हुआ है। यानी कि यहाँ हमें भारत की विविधता का एक उदाहरण दिया गया है कि नदियां जैसे अलग अलग होकर सागर में एक होती है, वैसे ही हम अलग अलग प्रदेश के होकर भी अंत में भारतीय कहलाते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कई धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, अनेक धर्मों निभाने वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं। उन सभी का जो प्रार्थना स्थल है वो भी अलग अलग है। जैसे कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम ईदगाह जाते हैं, दरगाह जाते हैं, वैसे ही सभी धर्म को पालने की यानी कि सभी धर्मों की प्रार्थना करने की जगह अलग अलग है। पर इन सभी का जो सार यानी कि जो महत्व है वो क्या है? विकास। हमें क्या करना है? भारत का विकास करना है। पंथ यानी संप्रदाय। हम चाहे अलग अलग संप्रदाय से हो, लेकिन हम सब निराले हैं। सबकी मंजिल यानी कि सबका ध्येय एक ही है। मंजिल यानी ध्येय। सबका ध्येय निश्चित है। क्या? तो के सभी को एकजुट होकर हमें देश की उन्नति करनी है, यानी कि देश को विकास की राह पर ले जाना है। हमें देश को जैसा 25-50 साल पहले छोड़ा था वैसा ही आज हम रखें तो यह उन्नति नहीं हुई। क्या है? आज तो टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग है कि लॉकडाउन होने की वजह से हम स्कूल में नहीं मिल सकते तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो यह क्या हुआ? विकास। हमारी जो जीवन यात्रा है वो रुकी नहीं है। टेक्निकल यंत्रों की वजह से भी आज हम मिलते हैं, तो यह हमारा विकास हुआ। तो सभी देशवासियों का एक ही लक्ष्य है। क्या? तो हमारे देश को और उन्नति के शिखर पर ले जाए, यानी कि देश खूब विकसित हो और हम विकसित देश के देशवासी कहलाए। पूरा काव्य गाकर सुनते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, कोयल की कूक प्यारी पपी है कि तेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मधुर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो
અનેક વસ્તુઓના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને વિવિધતામાં એકતાનો સંદેશ દેતું સરસ મજાનું આ કાવ્ય આપણે ભણીએ. એમાં થોડા અપરિચિત શબ્દ આવે છે જે આપણે સાથે સાથે લેતા ગયા છીએ. प्रश्न की चर्चा करिए तो हिंद देशवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हमारे देश में भाषाएं अनेक हैं, हमारा रंग रूप अलग अलग है, हमारे पहरवेश अलग अलग है, हमारी बोलियां अलग है. सब अलग होने के बावजूद हम सब कैसे हैं? एक है. माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए? तो माला में बेला, गुलाब, चंपा, चमेली आदि फूल गूंथकर एक हुए. इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख किया गया है. नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो चाहे हमारा उद्गम स्थान अलग है, हमारा बहाव अलग है, हमारा जो प्रवाह है वो भी अलग है, कहीं ज्यादा बहती है, कहीं कम बहती है, जल का रंग अलग है, फिर भी जब सागर में मिल जाती है तो यह सारी नदियां हैं वो क्या कहलाएगी? एकजुट, एक कहलाएगी. तो काव्य को हम यहाँ समाप्त करते हैं. नए एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं. तब तक के लिए जय भारत.